आगे आगे रहती हैं, रहते हैं कि नहीं बताओ। काम करने की क्षमता भी माताओं के अंदर ज्यादा रहती है। घर का भी काम करते हैं बेचारे, बाहर का भी काम करती हैं। पति तो 8 घंटा ड्यूटी करें तो ऐसा है बस तो उठो ही ना जानो। और माता बेचारी 4 बजे की जगह रात को 10 बजे तक जगती रहती है, सबको खिलाती है, तो कितना काम करती है। झाड़ू पोंछा, बर्तन बाड़े, बच्चों का ये करना वो करना, लेकिन माँ को काम दिखता नहीं है। और आदमी घंटा 2 घंटा बाहर काम करे आओ, कोई में टकरा टकरा कर मारे, घरे में जी काम करके आयो, मैं जी काम करके आयो। तो धर्म माताओं में ज्यादा है, काम करने की क्षमता माताओं में ज्यादा है। अर्थ माने अर्थव्यवस्था को इकट्ठा करना, यानी कि घर चलाने की। अगर माताओं को तुम 100 रुपए दे दोगे तो वो 2 दिन 4 दिन चला लेगी बेचारी, घर को चला लेगी, अर्थव्यवस्था कर लेगी। लेकिन आदमी तुम दे दो 1000 रुपये, वो शाम तक चटकने फ्री है जाओ कर आएंगे, दारू में उड़ा देगो, वो गुटकने में उड़ा देगो, इतने तो फ्री कर देगो, बालकन की कोई चिंता ही नहीं। तो धर्म अर्थ काम ये 3 कामों में आगे रहती है। अच्छा एक बात बताओ, जब शादी होती है तो 3 भामर आगे पड़ती है, माताएं आगे चलती है, स्त्री आगे चलती है ना 3 भामरों में, चौथी भामर पे तुरंत पीछे हो जाती है। तो धर्म अर्थ काम ये 3 भामरों का मतलब है, इनमें तीनों के लिए स्त्री आगे रहती है। धर्म करने में, काम करने में और अर्थव्यवस्था करने में स्त्री आगे है। लेकिन जब चौथी बात आती है मोक्ष की, उसमें स्त्री पीछे हो जाती है और पुरुष आगे निकल जाता है। स्त्रियों का मोक्ष तभी होता है जब वो अपने पति के चरणों की सेवा कर लेती है। प्रेम से बोलो जय जैसे। सीता ने कोई गुरु नहीं बनाया, अनुसुईया ने गुरु नहीं बनाया। और एक बात शास्त्र ये कहता है कि स्त्रियों को गुरु बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री का तो गुरु उसका पति परमेश्वर गुरु ही होता है। याद रखिए, आदमी को गुरु, पति का गुरु, तो उसका स्त्री का भी पति गुरु हो गया। पति को गुरु जरूर बनाना चाहिए, स्त्री एक घर नहीं बनावे कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि स्त्री का गुरु तो उसका पति परमेश्वर ही होता है। श्री सुखदेव जी कहते राजन, स्त्रियों को छूट दी है, माताओं को छूट दी है। अगर आदमी पुण्य धर्म करता है तो उसका आधा भाग भी स्त्री घर बैठे ले लेती है। अगर पति तीर्थ में गया, कोई पुण्य किया, तो वो घर बैठे उसको आधा भाग मिल गया, उसको जरूरत क्या भाई। और जो माताएं दान पुण्य करती है उसमें पति को कुछ नहीं मिलता। हाँ, अगर जो स्त्रियां पाप करती हैं उसमें पति को आधा भोगना पड़ता है। समझना मेरी बात, मनुस्मृति कह रही है, जो शिष्य पाप करेगा उसका आधा भाग उसको गुरु को भोगना पड़ता है। अगर प्रजा पाप करती है तो उसका आधा भोग राजा को भोगना पड़ता है। और स्त्री अगर कोई पाप करती है तो उसका आधा भाग उसके पति को भोगना पड़ता है। बहुत सी करें बढ़िया परंदियों सुसरिया भोगनते हो चकाचक। ये भागवत यही तो सिखावे है, माताओं को छूट दी है। भगवान ने अपने से ज्यादा देवी की पूजा कराई। हर नाम के पीछे लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी है बाद में नारायण। और जितने भी पूजा पाठ के जितने भी नाम देती है सब 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 स्त्रियों को देती है। पूजा अर्चना भक्ति वंदना, बता। तो फिर भी हमें इसका फायदा नहीं उठा सके तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। आज भोलेनाथ आए, हाथ दिखाया और मैया को पूरा भूत भविष्य वर्तमान बताया दियो। अम्मा बोली जे तो बड़ो बाबा जी बड़ो बड़ो विद्वान आदमी है, चलो जसोदा पे कहते। और अम्मा ते मने करी, अम्मा तब वो बताइयो मत। लेकिन अम्मा पे रहने गए जाएगी, जसोदा ते कह रही है कि बाबा पंडित जी विद्वान आए गए पे छोरा को हाथ दिखा ले। वैसे बुढ़ापे में ते छोरा भयो है। नंद बाबा 80 साल के और जसोदा मैया 65 साल की जब बुढ़ापे में कृष्ण आयो है। और अम्मा कह रही है हाथ बात दिखवा ले जाए कि नहीं है। एक दासी को भेजा, जाओ उस महात्मा को बुला कर के लाओ। भगवान शंकर चल पड़े। अब तो आनंद आ गया, भगवान कृष्ण को दर्शन करने को मौका मिल जाएगा। और मैया लाइए लाला को पल्लू पे, गोद में पल्लू डाल करके
और जैसे ला रही है, भगवान शंकर ने कहा मैया तेरे लाला को हाथ में जब ही देखूंगा जब तुम मेरी गोद में लाला को देगी। बोला अच्छा कहा। जसोदा मैया बोली देखो बाबा बुढ़ापे में लाला भयो और मैं नहीं चाहूंगी क्या कोई नजर बजर लग जाए। पल्लू डाल दिया ऊपर से लाला के ऊपर और हाथ निकाल दिया, लो दूर से ही देख के बताओ। बाबा बोले ऐसे थोड़ी ना देख सकूं मैं, बार बार कहीं देखने के, लेकिन मैया जसोदा ने कृष्ण को गोद में नहीं दिया और ऊपर से पर्दा और डाल दिया। भगवान कन्हैया मनी मन करे अरे मैया तेरे हद करके डाल गई, मेरे भगवान इतनी दूर से चल के आए, कैलाश को छोड़ के नहीं है और तू मिलने से रोकती है, मिलन नहीं होने दे रही एक दूसरे का। बाबा भी बड़ी आस लेके आयो, लेकिन जसोदा मैया ने पर्दा डाल रखा है। जब बहुत देर हो गई नहीं दिखाया तो भगवान शंकर रूठ के चले गए और जाके बैठ गए जमुना जी के किनारे, चिंता करने लगे। और जो भगवान शंकर ने चिंता करी वही चिंता हरण महादेव बन गया। बोलो चिंता हरण महादेव की। अभी जाओ गोकुल की तरफ, तो गोकुल के पास में ब्रह्मांड घाट और चिंता हरण महादेव का दर्शन करना। भगवान कृष्ण ने रोना प्रारंभ किया। अब ऐसे रोए चुप्पी ना है भैया, बहुत देर हो गई। मैया बोली लगता है कि वो बाबा जी नजर लगाए के चलो, वो दासी को भेजा जा रही जा जल्दी बुलाए किला को दोबारा लौटा किला। बाबा दोबारा आयो, बाबा बोले एक बार तो आएगा और अब की चलोगे तो फिर कब लौट के नहीं आऊंगा मैं। मैया ने बाबा की हाथ में गोद में लाला को दे दियो, कृष्ण को दे दियो और कह रही है बाबा जादू नजर मत लगाइयो, तो भाई गाड़ी देखी कहूँ डर तो नहीं जाए छोरा हमारो। बोले चिंता मत करे, जो दुनिया को डराने वाला मोदे काट रहेगा वो। भाई कृष्ण तो दुनिया को डराने वाला है। और आज भगवान शंकर ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया। भगवान को आनंद हो गया, वाह मेरे प्रभु आप मेरी गोद में खेल रहे हो बाल स्वरूप में। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आज प्रभु मुझ में तुम्हारी गोद में खेल रहा हूं। मेरे भगवान ने मुझे अपनी गोद में लिया। कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो, और हर जन से हर जन मिले और 82 साथ करो। ना समझ में आई परिचत जी, समझ में आई है? 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो। ध्यान से सुनना इस बात को। किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि जैसे भगवान कृष्ण और शंकर जी मिले। आहा, 2 नेत्र शंकर जी के 2 नेत्र कृष्ण जी के, और दोनों जब एक दूसरे को देखा तो प्रफुल्लित हो गए। 4 खिले हैं। कोई हमसे मिलने आए, हमारे दरवाजे पे आए, हमारे नातेदार आए, रिश्तेदार आए, कोई अतिथि आए, गुरुजी आए, संत आए, तो ऐसा दूर से ही ऐसे चेहरा बनाओ बिल्कुल मुस्कुराते हुए। और जब उसकी नजरों से नजर मिल जाए तो बस आहा, दोनों की नजरों को मिलने से बस जो आनंद होता है, ऐसे प्रफुल्लित हो जाओ। आनंद आता, आइए आइए, वेलकम वेलकम। आजकल आदमी तुम्हारे स्वागत का भूखा है, भाव का भूखा है, भोजन का भूखा नहीं है। कोई तुमसे मिलने यारो दूर से आगे मुंह बना रहा, जी ये हो रहा है क्या दोबारा वो तुम्हारे घर आएगा? अरे दूर से आइए भैया आइए, आजा 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 आजा। आनंद हो जाता है ना। 4 मिले और जब नजरों से नजर मिल जाए, आंखों से आंख मिल जाए, तो ये 32 और 32 दोनों के, 32 सामने वाले के, 32 हमारे, और 32 दूनी 64 दांत खिलखिला जाए। ओहो भैया जी आ गए, आजा आजा आजा। ऐसे मत कर, मोड़ा बना लियो पूरी तरह से। कि 4 मिले 64 खिले और 20
बीस रहे कर जोड़, एक हाथ में 5 उंगली, दोनों में 10, दोनों मिलकर के हाथ जोड़ने का सिस्टम बनता है। 2 10 हमारे और 10 सामने वाले के, जब दोनों हाथ एक दूसरे जोड़ते हैं, आओ भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो 20 रहे कर जोड़ और हरिजन से हरिजन मिले। जब किसी को देकर के ऐसे मिलो कि बस 7 करोड़, एक इंसान के अंदर 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रोंगटे होती है, और सामने वाले के 3.5 और हमारे सामने 3, यानी कि 7 करोड़ रोंगटे प्रफुल्लित हो जाए, आनंद आ जाए, ये होता है मिलना। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। समझ में आ गया? आ गया? भगवान शंकर ने कन्हैया को दर्शन करके और डमरू बजाते हुए गोकुल की गलियों में आनंद लेते जा रहे हैं। कैसे? और आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा
कि आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है प्रभु जी तेरी। आप शांत हो जाओ, चुप। पीछे वालों को देखते हैं कुर्सी वाले कितने जोर लगाते हैं। आप नहीं बोलोगे और कुर्सी वाले बोलेंगे। आप लोग इतनी मेहनत करो, पीछे वाले तो चुपचाप बैठे रहेंगे। और देखिए आवाज मुंह तक आनी चाहिए, मेरे कानन तक पड़नी चाहिए। माता बहना नहीं बोलेंगी, भाई बंधु। देखते हैं कि एकता में कितनी शक्ति है। कि आनंद लुट रहा, आयो आवाज नहीं आई ना, दोबारा आएगी, देखो अब आएगी। कि आनंद लुट रहा, अब तुम चुप रहना, आप आगे वालों को देखो। माताओं दिखा दो कि हम भी झांसी की रानी है। कि आनंद लुट रहा, वास्तव में ये आनंद की घड़ी है साहब। भगवान शंकर आनंद का अनुभव करके चले गए, कैलाश पे जाके समाधि में बैठ गए। ये आनंद गोकुल में 5 दिनों तक रहा। कितने दिनों तक रहा? 9वीं, 10वीं, एकादशी, द्वादशी और 13। 5 दिनों तक आनंद रहा गोकुल में। और 13 के दिन नंद बाबा कंस को कर देवे काजे मथुरा गए। मथुरा और नंद बाबा पूछी तो कंस ने जाना कि नंद बाबा बुढ़ापे में तुम्हारे छोड़ा है, तो ये भगवान की कृपा है। और जाने अनजाने नंद बाबा के पुत्र को आज कंस आशीर्वाद देता है। अरे नंद, तुम इतना कर देते हो, इतना हमें खर्चा देते हो, हर साल माखन मिश्री पहुंचाते हो, तुम्हारा छोरा जुग जुग जीवे, तुम्हारा लल्ला जुग जुग जीवे, तुम्हारा पुत्र शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला हो। लेकिन कंस को क्या पता है, जिसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं वही मेरा काल है। और जाने अनजाने अगर दुश्मन भी हमें आशीर्वाद दे दे तो हमारे आनंद ही आनंद हो जाता है प्यारे। हमारी तरक्की को कोई रोकता नहीं है। अगर सामने से दुश्मन भी जा रहा हो तो उससे भी राधे राधे जरूर कहो। और तुम राधे राधे कहोगे, तुम्हें कम से कम ये तो कहेगा भैया खुश रहो। और कुछ नहीं बोलेगा तो बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। लेकिन इतना बड़ा दुश्मन नहीं है कोई आज की दुनिया में कि तुम राधे राधे करो और तुमसे कहे कि तू मर जा। अगर दुश्मन का भी आशीर्वाद मिल गया तो बस हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे फलाना तो हमारे बाप से राम राम ना करे, श्याम श्याम ना करे, तो हम काहे क्यों करे भैया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन तुम अपनी आदतों को सुधारिए। दुश्मन भी जा रहा हो तो उससे भी राधे राधे जरूर कहिए। यही शास्त्र का सिद्धांत है। नंद बाबा वसुदेव देवकी से मिले। पूरी रात बीत गई, वसुदेव देवकी से मिले हैं। देखो मित्र वो होता है जो मित्र के चापत्ते काले मित्र हो, जो मित्र आपत्ति काल में एक दूसरे को संग देवे, वो वास्तविक सच्चा मित्र है। लेकिन आजकल कैसे मित्र हैं कि पैसा है पास यार संग ही संग डोले, और पैसा ना है पास यार मुकुते ना है बोले। पैसा होगा तो चकाचक आया तुम्हारे पीछे पीछे डोलेगा, और पैसा नहीं होगा तो गरीबी में कोई किसी का साथ देने वाला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज वसुदेव और नंद बाबा दोनों रात भर जगे, रात भर बातचीत की है। एक दूसरे की कुशल छेम पूछी। भैया नंद बाबा कहते हैं, अरे भैया वसुदेव तेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। वसुदेव जी कहते हैं कि भैया होनी को कौन टाल सकता है, कि होगा वही
जो राम रच राखा, वो करता राखा बड़ा सारा। होगा वही जो राम रच राखा, वो करता राखा बड़ा सब सीधा विधान है भैया। लेकिन वसुदेव जी कहते भैया मोकू तो खुशी के तेरे घर में बुढ़ापे में पुत्र है, चौथेपन में। नंद बाबा ने कही भैया हमारा पुत्र का है, वो तो तुम्हारा ही पुत्र है। अच्छा एक बात बताऊं, बोलू क्या रहने, अगर कोई आदमी अपने पुत्र को लेके, छोरा को लेके, अपने लड़के को लेकर के जाए रास्ते में और कोई दूसरा मित्र मिल जाए या कोई पहचान वाला मिल जाए और वो पूछेगा भैया ये कौन को बालक है, तो क्या कहेगा, ये तुम्हारा ही बालक है। ऐसे कहते हैं ना, सच बताना। कोई तुम अपने पुत्र को लेके जाओ तो यूं तो कहेगा, कोई सामने मारते भैया ये तुम्हारा ही बालक है, ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बालक है, ये कहेगा भैया तुम्हारा ही बालक है ना। तो आदमी समझ जाता है कि हम है। लेकिन एक बात और है, अगर अपनी पत्नी के साथ जा रहा हो रास्ते में और पत्नी जा रही हो साथ में और कोई मित्र मिल जाए, कोई पहचान वाला मिल जाए, जब पूछे भैया ये कौन की पत्नी है, जब ना कहेगा कि ये तुम्हारी पत्नी है, तब तो नहीं कहेगा ये तो भैया तेरी भाभी है। क्या है, तेरी भाभी है, तेरी भाभी जो बतावे, जिन्हें कहेगा ये तुम्हारी है, जिन्हें कहे। लेकिन आदमी के अंदर दोगलापन देखिए, छोरा को लेके जाएगा, पुत्र को लेके जाएगा तो केवल तुम्हारा ही बालक है, और बीवी को साथ लेके जाएगा तो कुछ नहीं कहेगा। अच्छा होता है कि नहीं बताइए। तो आदमी को ऐसा बोलना चाहिए कि बस सबको अच्छा लगे। आज वसुदेव और नंद बाबा दोनों आपस में बात करी, पूरी रात बीत गई, सवेरा हो गया, 14 का दिन आ गया। 14 का ये को कम करो बेटा। जैसे ही 14 को दिन आयो, वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोकुल में भेजा, जाओ जाइए। इधर बस नंद बाबा तो गोकुल की तरफ जा रहे हैं मथुरा से। इधर क्या हुआ कि भगवान कन्हैया 6 दिना के भये। कै दिना के हुए, जोर से बोलो, 6 दिन के। तो भगवान कृष्ण की छठी पूज रही है। क्या पूज रही है बोलो, छठी। और छठी के दिन सबरी गोपियां, सबरे ग्वाल वाल नए नए वस्त्र पहन करके कृष्ण के नंद बाबा के आंगन में आने लगे और छठी पूजने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज गोपियां सजी हैं, छठी पूजी जा रही है। लेकिन उस आनंद में भंगा डालने के लिए ओहो कि कंसे न प्रोहिता घोरा पूतना वाल घातिनी। पूतना गई, कंस की भेज हुई। ओहो पूतना, कौन आई, पूतना गई। राक्षसी भयानक वेश है। लेकिन आज इस पूतना ने गोकुल में प्रवेश करने से पहले अपने सुंदरता को बनाया, अपने स्वरूप को बदला। याद रखना, ये पूतना कौन है, वही राजा बलि की बेटी है रत्नावली। वामन भगवान को देखकर के मन में भाव आया कि ऐसा सुंदर पुत्र मेरे होता तो इसको दूध पिला देती। लेकिन जब वामन भगवान ने 2 कदमों में दोनों लोक नाप लिए तो वही रत्नावली कहती अगर ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो इसको जहर दे के मार देती। भगवान कहते तेरी दोनों कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, चिंता मत कर। कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी
प्राणी की जैसी भावना है भगवान उसको वैसी ही मूर्ति उसको दिखाई देती है। श्री सुखदेव जी कहते राजन, भगवान तो हर कामना को पूर्ण करने वाला है। आज पूतना राक्षसी वेश को घटा करके सुंदर बनी। पूतना कहते किसे? पूत धन ना। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जो संसार में पवित्र नहीं वही पूतना है। जिसके अंदर गंदगी भरी है, जिसके मन में गंदगी है प्यारे, वही पूतना है। संसार में सबसे बड़ा पवित्र वस्तु क्या है? कि नहीं ज्ञाने न सदृश पवित्र विद्धते। ज्ञान के बराबर कोई पवित्र वस्तु नहीं संसार में। और जिस प्राणी को ज्ञान नहीं वो पशुओं के बराबर है। किसके बराबर है? पशुओं के बराबर। मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति कह रही है, पद्म पुराण कहता है। क्या कह रहा है? कि आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चेताने निर्णाम पशूनाम। कि ज्ञान नम्राणाम अधिका विशेषो और ज्ञाने नहीं ना पशुधे समाना। नाय पल्ले पर वही अभी समय में आई ना है। आहार निद्रा भय मैथुनानि। आहार माने भोजन करना। भोजन तो पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। पेट पशु भी बढ़ता है, मनुष्य भी बढ़ता है। आहार निद्रा माने सोना। सोना पशु भी सोता है और मनुष्य भी सोता है। आहार निद्रा भय माने डर। डर मनुष्यों को भी लगता है और डर पशुओं को भी लगता है। और मैथुनानि माने संसार के भोगों को भोगना पशु भी जानता है और मनुष्य भी जानता है। सामान्य चेताने नृणाम पशूनाम। ये बराबर कंडीशन है मनुष्यों में और पशुओं में, याद रखना। लेकिन पहचान कैसे होगी कि ये मनुष्य है? कि ज्ञान नम्राणाम अधिका विशेषो। केवल ज्ञान की विशेषता होने के कारण मनुष्यों में ज्ञान है, भजन करने की क्षमता है, हर चीज समझने की क्षमता है प्यारे। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान है वो मनुष्य है। और ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। बिना ज्ञान के मनुष्य पशुओं के बराबर होता है प्यारे, याद रखना। ये पूतना पशु ही है जो भगवान कृष्ण को मारने आ रही है। अज्ञानी है, अज्ञानी। श्री सुखदेव जी कहते राजन, आज पूतना आ रही है वेश बदल करके, आहा सुंदर बन के। राम अवतार में सूर्पणखा आई थी सुंदर बन करके, राम जी से कह रही है क्या? कि तुम साम पुरुष मोसा मना सहयोग रचा श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम जी, तुम्हारा जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है संसार में। ये संयोग है, आइए शादी कर लो, मैरिज कर लो। राम जी समझ गए जब सती के छल कपट को जान सकते हैं तो क्या सूर्पणखा के छल को नहीं जानेंगे क्या? जब वेश बदल के आई है, अंदर से गंदी है चीज और बाहर से मलूक बन के आई है, सुंदर बन के आई है। मन में गंदगी भरी है और बाहर से सुंदर बन के आ रही है। भगवान समझ के छल को और भगवान बोले जा मेरी तो पत्नी है सीता, लेके जा लक्ष्मण के पास चली जा। लक्ष्मण के लौरे गई। लक्ष्मण जी बोले मैं दास हूँ दास।
राम जी से शादी करेगी तो रानी बन के रहेगी, मेरे साथ करेगी तो दासी बनना पड़ेगा, लकड़ी काटनी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, फिर बाद में जो मत करिए मैं कहां फंस गई। राम जी के पास आई, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अब भाग रही है, कभी लक्ष्मण के पास कभी राम जी के पास। शूर्पणखा को क्रोध आ गया, सीता को मारने चली, लेकिन भगवान तो देख रहे थे लक्ष्मण ने क्या किया कि जितनी सुंदर बन के आई, आहा सबरी सुंदरता बाकी नेक देर में हटाए दी। क्या किया, कान नाक काटी और कान काट लिए, कुरूप कर दिया। जितनी सुंदर बन के आई बहुत ज्यादा कुरूप कर दे। भगवान कहते हैं जैसा भी तू है बस मेरा है। अगर तू ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करने की सोचेगा, लीपा पोती करने की सोचेगा, तो बस यही मुझे पसंद नहीं है। अरे जैसा है तू वैसा रहे, गोरा काला जैसा सांवला जैसा भी है। एक बात और सुन लेना, जितनी हम इस चमड़ी से छेड़छाड़ करेंगे ना, ये चमड़ी बाद में उतनी ही दुखदाई रहती है। शुरू में तो इस चमड़ी को बड़ा सजाते हैं, आहा बड़ा फेशियल लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बाद में अपने बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती हैं। झुर्रियां समझ रहे हो ना? तो इसलिए वास्तविक स्वरूप वो है जो भगवान ने दे दिया, बस ठीक है भाई, बस उसी में संतोष करो और जाते ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। अरे मिट्टी का शरीर है साहब, मिट्टी में मिल जाएगा है? आज पूतना भी सज धज करके आई है और घुसी चली गई अंदर, और जैसे ही अंदर गई गोकुल में अंदर नंद बाबा के महलों में, ओहो आज भगवान कृष्ण ने पूतना को आते हुए देखा तो आंख बंद कर ली। क्या बंद करी? आंखें। क्यों? क्योंकि भगवान दुष्टों की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। बोले बाहर से तो सुंदर बन के आ रही है, अंदर से बड़ी कुरूप है, छल कपट करके आ रही है। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद किया। आंखें बंद क्यों की भगवान ने? इसका एक कारण है। भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु जी गोकुल में आयो तो माखन मिश्री खाने का सबसे पहले श्री गणेश जहर से करना पड़ रहा है। ऐसा करो, जहर पीने की आदत तुम्हारी है, समुद्र मंथन के समय तुमने जहर पिया था। हे भोलेनाथ आकर के जहर को तुम पी लेना, दूध को मैं पी लूंगा। बोला ठीक है। या यूं समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण देखना चाहते हैं आंख बंद करके कि ये इसने कोई पुण्य किया है कि नहीं किया, क्योंकि ये आज मेरे हाथों से मरेगी तो इसकी गति प्रदान होने वाली है। जब जहर पिलाने वाले की मैं गति करूंगा तो गोकुल में माखन मिश्री खिलाने वालों की मैं कौन सी गति दूंगा। आज भगवान सोच रहे हैं और पूतना आ गई और आएगी नहीं है। जसोदा और गोपियां जो थी ना, एक बात बताओ, जब ते लाला ने जन्म लिया, जब ते गोपियों को चैन नहीं पड़े, भूख प्यास भूल गई और रोज सवेरे सवेरे धोता धोता कृष्ण को दर्शन करके आ जा करे। और जैसे ही कन्हैया को दर्शन करने को आवे, ओहो लाला को पलना झुलावे, झोटा लगावे, कृष्ण के और अंगों का प्रदर्शन करती है। तो सबरी गोपियां पल्ले में झूला झुला रही थी, पलने में, और अंगों का प्रदर्शन कर रही थी। क्या कर रही थी? हाय राम, लाला की आंखें कैसी सुंदर है, हाय राम लाला के घुंघराले बाल हैं, हाय राम लाला की कैसी छोटी छोटी उंगली है।